जो कई सालों से सुनसान पड़ी थी। गांव वालों का कहना था कि उस हवेली में कुछ अजीब घटनाएं होती थी। रात के अंधेरे में हवेली से कभी अजीब आवाजें आती, कभी रोने की आवाजें सुनाई देती। गांव के एक युवक अर्जुन को हवेली की रहस्यमय घटनाओं के बारे में बहुत रुचि थी। एक रात उसने ठान लिया कि वह हवेली के अंदर जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। वह अपनी साथी को लेकर हवेली के पास पहुंचा। हवेली के दरवाजे पर एक पुराना ताला लटका था, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने ताला खोला, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अर्जुन और उसके साथी ने धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा था और हर कोने में एक गहरी खामोशी थी। अचानक एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। अर्जुन ने अपनी दोस्त से कहा, तुम्हें भी ये आवाजें सुनाई दे रही है? तभी सामने एक पुरानी तस्वीर दीवार पर दिखी, जिसमें एक महिला की तस्वीर थी। उसकी आंखें बहुत ही अजीब थी, जैसे वो किसी को देख रही हो। अर्जुन ने तस्वीर को ध्यान से देखा और देखा कि महिला की आंखें जैसे धीरे धीरे उसे घूर रही थी। अचानक कमरे के सारे बल्ब बंद हो गए और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अर्जुन और उसकी साथी घबराए और तभी अचानक महिला की आवाज आई, तुमने यहां क्यों आकर मुझे परेशान किया? आश्चर्यचकित होकर अर्जुन और उसकी साथी दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकले। जैसे ही वे बाहर आए, ताला फिर से अपने आप बंद हो गया और हवेली के दरवाजे पर खड़ा हुआ एक रूप से घबराया हुआ आदमी अर्जुन से बोला, यह हवेली सिर्फ उस महिला की नहीं, बल्कि एक डरावनी वाबत है जो कभी नहीं रुकती। अगर तुमने इसे छोड़ा नहीं तो तुम भी उसका हिस्सा बन जाओगे। अर्जुन को अब समझ में आया कि यह हवेली सिर्फ भूत प्रेत का घर नहीं, बल्कि एक डरावनी वाबत का हिस्सा थी, जो अब भी जीवित थी और जो किसी भी अनजाने यात्री को अपने जाल में फंसा लेती थी। अर्जुन और उसकी साथी ने उस रात का अनुभव कभी नहीं भुलाया और कभी भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन और उसकी साथी ने जैसे तैसे उस रात को याद करते हुए गांव लौटने का मन बनाया। लेकिन जब वे गांव पहुंचे तो उन्हें एक और अजीब सी घटना का सामना करना पड़ा। गांव के बुजुर्ग, जो अक्सर हवेली के बारे में चुप रहते थे, एक दिन अचानक अर्जुन के पास आए और कहा, तुमने जो कुछ भी देखा वह केवल एक शुरुआत थी, वो वाबत कभी नहीं छूटेगी। अर्जुन ने बुजुर्ग से पूछा, क्या आप जानते हैं उस हवेली की पूरी कहानी? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, यह हवेली कभी किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं रही। कई साल पहले इस गांव में एक महिला आई थी। उसका नाम ललिता था। वह बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी, लेकिन उसका दिल बहुत ही कटा हुआ था। वह हमेशा अकेली रहती और लोगों से कटकर हवेली में रहती थी। गांव के लोग कहते थे कि ललिता ने कोई बहुत बड़ा पाप किया था, जिसके कारण उसकी आत्मा यहां फंसी हुई थी। लेकिन एक दिन, बुजुर्ग ने जारी रखा, ललिता अचानक गायब हो गई। किसी को यह नहीं पता चला कि वह कहां गई। फिर कुछ समय बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि ललिता की आत्मा वहां बसी हुई थी और जो भी उस हवेली में जाता, उसकी आत्मा को वह पकड़ लेती और यही वाबत थी। न कभी किसी को छोड़ती, न कभी किसी को जाने देती। अर्जुन को अब सब कुछ समझ में आ गया। वह महसूस करने लगा कि वह और उसकी साथी भी उस वाबत का हिस्सा बन चुके थे। उनका वापस लौटना शायद कोई समाधान नहीं था। फिर अचानक एक दिन हवेली के पास अर्जुन और उसकी साथी को वह महिला फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार वह हंसी नहीं, बल्कि एक गहरी चुप थी। उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द था। अर्जुन ने उस महिला से पूछा, क्या तुम हमें छोड़ सकती हो? महिला की आंखों में आंसू थे और उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे देखा है, अब तुम भी मेरे साथ हो। इस वाबत से कोई नहीं बच सकता। अर्जुन और उसकी साथी अब समझ गए थे कि वे जिस वाबत से जूझ रहे थे, वह केवल एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक शाप था जो हर उस व्यक्ति को पकड़ लेता था जो इस हवेली के पास आता। उनकी किस्मत अब इस वाबत से जुड़ी हुई थी और इस बुरे चक्र से निकलना लगभग नामुमकिन था। धीरे धीरे अर्जुन और उसकी साथी ने समझ लिया कि उनके जीवन की यह नई सच्चाई है। वे उसी हवेली में फंसे थे जहां हर कदम एक नया डर, एक नया भूत और एक नया शाप था। इस वाबत ने उन दोनों की आत्मा को सजा दी थी और वे कभी भी इस शाप से मुक्त नहीं हो सकते थे। अब हवेली के आसपास की हवा में एक नई खामोशी थी, जैसे कुछ और इंतजार कर रहा हो, एक और शिकार। अर्जुन और उसकी साथी के लिए अब हर दिन एक बुरा सपना बन चुका था। वे हवेली के पास से भी नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि जैसा कि ललिता ने कहा था, तुमने मुझे देखा है, अब तुम भी मेरे साथ हो।
उनकी आत्माएं अब हवेली की बंद दीवारों में कैद हो चुकी थीं और हर रात उस डरावनी वाबत के जाल में फंसने की उम्मीद उन्हें सता रही थी। लेकिन एक रात अर्जुन ने फैसला किया कि वह भागकर अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश करेगा। उसने अपनी साथी को समझाया कि वे कुछ भी कर ले, उन्हें इस शाप से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। वह हवेली से बाहर निकलने की योजना बनाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कदम उठाया, हवेली के दरवाजे बंद हो गए। उसने देखा कि ललिता की छवि फिर से सामने आ रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वह दर्द नहीं, बल्कि एक गहरी नफरत थी। ललिता ने कहा, तुम सोचते हो कि तुम मुझे छोड़ सकते हो? मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए हूं। अब तुम भी मेरे शाप के भागी हो। अर्जुन को महसूस हुआ कि वह केवल हवेली से बाहर नहीं जा सकता। यह एक बुरी वाबत थी जो हर किसी को अपने जाल में फंसा लेती थी, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह अपनी साथी को लेकर फिर से हवेली के अंदर गया और उसने तय किया कि वह किसी भी कीमत पर उस आत्मा का सामना करेगा। अर्जुन ने अपनी साथी से कहा, हम अपनी आत्मा को इस शाप से मुक्त करेंगे। हमें उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। वह दोनों एक पुराने कमरे में पहुंचे जहां उन्हें कुछ पुरानी किताबें और दस्तावेज मिले। उनमें से एक किताब के पन्ने से उन्हें कुछ ऐसी बातें मिली जो ललिता के शाप से जुड़े हुए थे। किताब में लिखा था, जो भी किसी के शाप का सामना करता है, वह शाप तभी टूटता है जब उस शाप के कारण की पहचान की जाती है और उसे सही समय पर सही तरीके से नष्ट किया जाता है। अर्जुन और उसकी साथी ने उस रात पूरे हवेली का निरीक्षण किया और आखिरकार उन्हें एक पुरानी तिजोरी मिली जिसमें ललिता की आत्मा को बांधने वाला एक पुराना रत्न था। अर्जुन ने तिजोरी खोली और रत्न को बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, हवेली की दीवारों में तेज आवाजें गूंजने लगी और ललिता की चीखें सुनाई देने लगीं। तुमने मेरी आत्मा को छुड़ा है, अब तुम्हें मुझसे बचने का कोई रास्ता नहीं। ललिता की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन और उसकी साथी ने रत्न को हवेली के बाहर फेंक दिया और जैसे ही वह रत्न जमीन पर गिरा, हवेली की दीवारों में एक जोरदार धमाका हुआ। अचानक सब कुछ शांत हो गया। ललिता की आवाजें गायब हो गई और हवेली की खौफनाक उपस्थिति समाप्त हो गई। अर्जुन और उसकी साथी अपनी जान बचाकर गांव लौटे। उन्हें अब यह एहसास हुआ कि कुछ रहस्यमयी ताकतें सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वे असली होती है। हवेली का शाप अब टूट चुका था, लेकिन वे हमेशा उस रात को नहीं भूल पाएंगे जब उन्होंने वाबत के सामने अपनी लड़ाई लड़ी थी। वो जान गए थे कि डर कभी भी आपके साथ हो सकता है, लेकिन उसका सामना करना और सही रास्ता ढूंढना ही असली जीत होती है।